तो हेलो दोस्तों, क्रैक यूपी बोर्ड एग्जाम यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज हम आपके लिए एक और इम्पोर्टेंट डेरिवेशन लेके आए हैं जो कि आपके 3 से 4 नंबर पक्के करवा देता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है क्योंकि यूपी बोर्ड में डेरिवेशन कम से कम आपके 3 से 4 डेरिवेशन पूछे जाते हैं, बाकी न्यूमेरिकल्स और छोटी-छोटी परिभाषाएं पूछी जाती। तो डेरिवेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है हमने उसकी वीडियो बना के डाल दी। अगर आपने वो वीडियोस को नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाके प्लेलिस्ट को पूरा देखिए। उसमें लिंक पूरे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन भी है और हम रोज आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके भी आ रहे हैं। तो ये फिजिक्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? किसी लंबी धारावाही परिनलिका के स्वाप्रेरकत्व का सूत्र। क्या क्वेश्चन है? हम अपना क्या है इसका डेरिवेशन? किसी लंबी धारावाही परिनलिका के स्वाप्रेरकत्व का सूत्र। ठीक है, तो लंबी धारावाही परिनलिका के लिए सूत्र है। ठीक है, तो माना एक परिनलिका जिसकी लंबाई L है। माना एक परिनलिका जिसकी लंबाई L है और क्षेत्रफल A है तथा इसमें प्लेटों की संख्या या फेरों की संख्या N है। चाहे प्लेटों की संख्या मान लो, चाहे आप फेरों की संख्या, उसकी N संख्या क्या होगी? इसे किससे लिखते हैं संख्याओं को? N से, चाहे प्लेटों की हो चाहे फेरों की हो। ठीक है, तब परिनलिका में उत्पन्न विद्युत क्षेत्र क्या करना है? हमें निकालना है। तो तब परिनलिका में उत्पन्न विद्युत क्षेत्र निकालना। तो चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला तो V इक्वल टू N म्यू 0 I अपॉन L। समीकरण 1 बना ली। V इक्वल टू N, ये किसकी संख्या है? जे N किससे लिखते हैं? N को क्या बोलते हैं? फेरों की संख्या या प्लेटों की संख्या। म्यू जीरो I अपॉन A, इसको समीकरण 1 मान लिया। उसके बाद तब परिनलिका के प्रत्येक फेरों के लिए चुंबकीय फ्लक्स। अब फ्लक्स बताया कि तब परिनलिका के लिए प्रत्येक फेरे हैं उसके लिए चुंबकीय फ्लक्स। तो चुंबकीय फ्लक्स को किससे लिखते हैं? फाई से। इस चुंबकीय फ्लक्स फाई से लिखते हैं। तो फाई इक्वल टू वी ए। ठीक है, वी ए अब लिख दिया। उसके बाद जो फाई ऐसे ही लिख दिया प्रत्येक फेरों के लिए। ठीक है, ऐसे करके लिख देंगे प्रत्येक फेरों के लिए। फाई इक्वल टू वी का मान जे है तो यहाँ पे बी का मान पुट कर देंगे। तो फाई इक्वल टू म्यू 0 एन आई अपॉन एल इंटू ए। ठीक है, उसके बाद यदि कुल फेरों की संख्या n है, यदि कुल फेरों की संख्या क्या है? n, तो फाई इक्वल टू म्यू 0 एन आई अपॉन एल इंटू ए और ब्रैकेट लगा के फिर इंटू ए। तो ठीक है, उसके बाद अतः कुंडली का स्वाप्रेरकत्व। ठीक है, अतः कुंडली का क्या होगा? स्वाप्रेरकत्व बताना है। अतः कुंडली का स्वाप्रेरकत्व। अब हम तो L इज इक्वल टू फाई अपॉन आई। तो ये किसका फॉर्मूला? स्वाप्रेरकत्व का फॉर्मूला। तो L इज इक्वल टू फाइव में इसका मान पुट कर देंगे। तो L इज इक्वल टू फाइव का मान क्या है? म्यू 0 एन स्क्वायर इंटू ए अपॉन आई एल इंटू आई। तो आई से आई हम लोग कैंसिल कर देंगे। ठीक है, तो क्या बचा अपना? L इज इक्वल टू म्यू 0 एन स्क्वायर ए अपॉन एल। तो ये इसका प्रूवमेंट था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। कैसे निकाला? बहुत ही इजी है। पहले आपको चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला लिखना है। चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला लिख के एक समीकरण 1 बना लेनी है। उसके बाद आपको चुंबकीय फ्लक्स लिखना है। फाई इक्वल टू वी ए में फिर फाई इक्वल टू वी ए का मान रख देना। मान रखने के बाद फिर आपको कुल फेरों की संख्या लिखनी है। कुल फेरों की संख्या लिखने के बाद कुंडली का स्वाप्रेरकत्व निकालना है। स्वाप्रेरकत्व का फॉर्मूला क्या होता है? L इक्वल टू फाई अपॉन आई। फाई का मान रख देना है। उसके बाद फाई का मान रख दिया हमने। म्यू जीरो एन स्क्वायर आई ए अपॉन एल आई। तो आई से आई कैंसिल हो गया। तो अपना प्रूफमेंट क्या निकल के आया? अब निकल के आया L इक्वल टू म्यू 0 एन स्क्वायर ए अपॉन एल। तो ये अपना प्रूवमेंट निकल के आया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आप 5 नंबर वो 3 से 4 नंबर आप इस वीडियो से कंप्लीट कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है। हर साल यूपी बोर्ड में पूछा जाता है। आपके हाफ ईयरली एग्जाम भी चल रहे हैं तो ये इसमें भी आ सकता है। तो ये आप डेरिवेशन छोड़ नहीं सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में अपनी वीडियो का टॉपिक लिखिए। हम मिलते हैं आपसे एक अगली और इम्पोर्टेंट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, ऑल द बेस्ट।